दोस्तों आज मैं आपके लिए एक हॉरर थ्रिलर मूवी लाया हूँ जो कि रिसेंटली रिलीज की गई है और इसका नाम है द लास्ट राइट। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक घर में फादर रॉबर्ट्स कुछ चेक कर रहे होते हैं और फिर मूवी कट ऑफ होती है जहां हम एक कपल बेन और लूसी को सोया हुआ देखते हैं। फिर वो अलार्म से उठ जाते हैं। बेन ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है और वो बताता है कि आज एक डील फाइनल होनी है जिसके लिए मैं 7 हफ्तों से काम कर रहा हूँ। रात को जब लूसी बेन के आने का वेट कर रही होती है तो उसे घर में किसी और के होने का एहसास होता है और कुछ आवाजें आती हैं। वो उठकर चेक करती है तो उसे आईने में कोई पीछे खड़ा हुआ नजर आता है जिसने हैट पहनी हुई थी, मगर पीछे देखने पर वहाँ कुछ भी नहीं होता। लूसी डर जाती है और फिर उसी टाइम बेन घर में एंटर होता है। वो लूसी से पूछता है कि क्या हुआ। वो बताती है कि यहाँ पर कोई खड़ा था, मगर फिर इग्नोर करके बेन से डील का पूछने लगती है। वो बताता है कि डील नहीं हुई और इस वजह से वो काफी परेशान होता है। लूसी उसे आराम करने का कहती है। अगले सीन में रात को सोते हुए उनके रूम का दरवाजा हल्का सा खुलता है और फिर खुद ही बंद हो जाता है। नेक्स्ट डे लूसी को अपनी फ्रेंड एली की कॉल आती है और वो उसे रात को अपने साथ आउटिंग पर चलने के लिए कहती है, मगर लूसी रात के लिए मना करती है और थर्सडे को चलने के लिए मान जाती है। तभी अचानक एक आवाज आती है जिसे एली भी सुन लेती है। लूसी चेक करती है तो वहाँ एक कौवा विंडो से टकराकर मरा होता है। एली उसे कुछ बताने लगती है, मगर लूसी कहती है कि मैं सुपरस्टिशंस पर बिलीव नहीं करती। रात को लूसी बेन को कौवे के बारे में बताती है और उससे पूछती है कि यहाँ पहले कौन रहता था, क्या उन्होंने बताया कि उनके साथ यहाँ कुछ वेड हुआ था। तो बेन कहता है कि मुझे बस इतना पता है कि यहाँ के ऑनर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए थे और वो मुझे ऐसा कुछ क्यों बताएंगे। लूसी कहती है कि मुझे ये घर हॉन्टेड लगता है, यहाँ किसी के होने का एहसास होता है, मगर बेन उसकी बात नहीं सुनता और गुस्से से उठकर सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन वो लूसी के उठने से पहले ही ऑफिस चला जाता है और उसके लिए कार्ड और फ्लावर रखता है। लूसी उठकर देख के खुश हो जाती है और उसको अपनी एक फोटो लेके सेंड करती है। बेन टेक्स्ट में पूछता है कि ये फोटो में पीछे कौन है। लूसी को भी फोटो में खिड़की के बाहर कोई नजर आता है जो रियल में वहाँ नहीं होता। लूसी फौरन एली से मिलकर उसे वो फोटो दिखाती है। एली उसे प्रैंक समझती है तो लूसी कहती है कि फोटो लेते वक्त वहाँ कोई भी नहीं था। इस पर एली कहती है कि फिर तो ये परेशानी की बात है। उसके बाद लूसी घर आती है तो बेन डिनर टेबल सेट कर रहा होता है। वो उससे रात के लिए सॉरी करता है। डिनर के बाद बेन उस फोटो के बारे में बात करने लगता है, मगर लूसी उसे रोक देती है और वो रोमांस करने लगते हैं। लूसी वाइन लेने किचन में जाती है तो वहाँ सब कैबिनेट्स के डोर खुले होते हैं। बेन वहाँ आकर उसे डांटने लगता है कि ये तुम क्या कर रही हो। वो बताती है कि मैंने नहीं किया, मगर बेन नहीं मानता तो लूसी नाराज हो जाती है। फिर रात को वो किचन में पानी पीने के लिए जाती है तो उसे दरवाजे के बाहर वही हैट वाला आदमी नजर आता है। वो डर के बेन को बताती है, मगर वो बिलीव नहीं करता और उससे लड़ने लगता है। अगले सीन में हम लूसी को डॉक्टर के पास देखते हैं जो उसे रिलैक्सिंग पिल्स देता है और स्ट्रेस फ्री रहने का कहता है। फिर वो एली से मिलने कैफे में जाती है और उसे बेन के रवैये के बारे में बताती है। वहाँ वॉशरूम में लूसी को एक औरत एमिलिया कहती है कि तुमने उस हैट वाले आदमी को देखा है, वो जाएगा नहीं जब तक तुम्हें पा ना ले, लेकिन उसे अंदर ना आने देना। लूसी उस औरत को इग्नोर करके वहाँ से आ जाती है और रात को ये बात एली को बताती है। वो कहती है कि तुम्हें इस बारे में किसी ऐसे इंसान से बात करनी चाहिए जो स्पिरिट्स और घोस्ट्स के बारे में जानता हो। वो कहती है कि मैंने पहले भी इस तरह की स्टोरीज सुन रखी हैं, इसलिए मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वो लोग इंटरनेट पर सर्च करती हैं तो एक आदमी डॉक्टर डेविड एंड्रयूज के बारे में पता चलता है जिसने ऐसे ही हैट वाले साए के बारे में अपनी बुक में लिखा होता है। अगले दिन लूसी डॉक्टर एंड्रयूज से मिलने उसके घर जाती है। वहाँ लूसी को उसकी स्केच बुक नजर आती है जिसमें उसने सायों के स्केच बनाए होते हैं। डॉक्टर पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तो लूसी उसे बता नहीं पाती और वहाँ से जाने लगती है। तो डॉक्टर कहता है कि वो स्ट्रेस से अट्रैक्ट होता है। ये सुनकर लूसी बैठ जाती है और बताती है कि मैंने एक हैट वाले आदमी के साए को देखा है जैसा आपने अपनी बुक में ड्रॉ किया है। डॉक्टर बताता है कि उसने तुम्हारे किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से या जिस घर में तुम रह रही हो उसकी वजह से तुम्हें चुन लिया है। उसने तुम्हारे अंदर कोई वीकनेस का साइन देखा है या तुमसे उसे कोई नेगेटिव एनर्जी मिली है जिस वजह से वो तुमसे अटैच्ड हो गया है क्योंकि तुम उसे देख चुकी हो। वो उसे रिलीजन पर फेथ रखने और प्रेयर का कहते हैं। फिर उसे लूसी के पीछे शायद कुछ नजर आ रहा होता है, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने का कहता है। जाते हुए डॉक्टर उससे कहता है कि डोंट लेट हिम इन और तभी लूसी को वो पीछे खड़ा नजर आता है तो वो डर के भाग जाती है।
घर आकर लूसी क्रॉस और जीसस की तस्वीर निकालती है और बेन को टेक्स्ट करके घर आने का पूछती है। उसके बाद रात को 3 बजे सोते हुए लूसी को अपनी नैन की आवाज आती है। फिर बाहर से उसे कोई गुजरता हुआ नजर आता है। वो उठकर रूम से बाहर आती है तो उसे नीचे से आवाज आती है। फिर बाहर नीचे उसे व्हाइट गाउन में कोई लड़की नजर आती है जो उसकी नैन थी और कहती है थैंक यू फॉर लेटिंग हिम इन। फिर उनका फेस बिगड़ जाता है। लूसी डर के अंदर आ जाती है तो उसे घर के अंदर वही साया अपनी तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है और तभी लूसी की आंख खुल जाती है। वो अपने बेड पर होती है लेकिन मूवमेंट नहीं कर पा रही होती और तभी रूम का दरवाजा खुलता है और उसे कोई अंदर आता हुआ फील होता है जो उसके ऊपर से चादर उतारता है और फिर उसे बहुत तकलीफ देता है। वो स्लीप पैरालिसिस में थी। अगली सुबह नाश्ते पर वो बेन को बताती है कि मैं बचपन में ऐसी चीजों से खौफजदा होती थी जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मेरे पेरेंट्स को लगता था कि डीमंस मुझे तकलीफ देते हैं, इसलिए वो मुझे आधी रात को बिना कपड़ों के लॉन में खड़ा करके मेरे ऊपर होली वाटर डालते थे और बाइबल से दुआएं पढ़ते थे। मैं तंग आकर घर से भाग गई और अपनी नैन के घर रहने लगी और तब ये सब स्केरी एक्सपीरियंस बंद हो गया। मैं दर्द और तकलीफ से आजाद हो गई थी, लेकिन कल फिर वैसा ही फील किया और मैं डर गई। कल किसी ने मुझ पर बेडरूम में अटैक किया। वो नजर नहीं आ रहा था। तब से मैं सही फील नहीं कर रही। अगले सीन में हम लूसी को चर्च में देखते हैं। वहाँ पर उसे फादर रॉबर्ट्स का नंबर लिखा हुआ नजर आता है तो वो बाहर आकर उन्हें कॉल करती है और कहती है कि मुझे आपसे अर्जेंट बात करनी है। अगले सीन में लूसी और बेन बाथरूम में होते हैं। बेन बताता है कि मैंने ऑफिस से कुछ दिन के लिए छुट्टी ली है और फिर कॉफी बनाने के लिए जाता है। लूसी बाथ टब में होती है तभी उसे फिर से साया नजर आता है मगर वो पानी से निकल नहीं पा रही होती और वो उसके साथ जबरदस्ती करता है। उसके जाने पर वो बाहर निकलकर खांसती है तो बेन आवाज सुनकर उसके पास आता है। उसके बाद वो फादर रॉबर्ट से मिलने जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है और कहती है कि मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो वो कहता है कि तुम प्रेयर किया करो और मुझे इन चीजों का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मगर मैं तुम्हारे माइंड को रिलैक्स रखने और घर में सुकून के लिए ब्लेसिंग्स कर सकता हूँ। वो एड्रेस कंफर्म करता है और फिर उसे लिखने के लिए कहता है, मगर तभी उसके साथ कुछ अजीब सा होता है और वो कुछ और लिखकर वहाँ से भाग आती है। फिर हम उसे घर में बैठा हुआ देखते हैं। थोड़ी देर में बेल होती है। दरवाजे पर फादर रॉबर्ट आते हैं। वो बेन को लूसी और अपनी मीटिंग के बारे में बताते हैं और लूसी से मिलने का कहते हैं। बेन उन्हें अंदर बुलाने पर हिचकिचा रहा होता है मगर तभी लूसी वहां आकर उन्हें अंदर ले जाती है। फादर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ था उस वक्त। वो बताती है कि मैंने कुछ देखा था जिससे मैं डर गई और वो स्पिरिट अभी भी यहाँ पर है। जिस बात पर बेन थोड़ा गुस्से में आ जाता है कि मुझे इस सब पर यकीन नहीं है, लेकिन फिर लूसी उसे कहती है कि मुझे इस टाइम तुम्हारी जरूरत है तो वो चुप हो जाता है। फादर लूसी को वो पेज दिखाते हैं जिस पर उसने कुछ लिखा था मगर अब उसे पता नहीं होता। वो कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने क्या लिखा था। फादर बताते हैं कि ये पुराना लैटिन टेक्स्ट है और इसका मतलब है आई हैव हर नाउ। ये सुनकर बेन गुस्सा करता है कि अब तुम लैटिन में भी लिख सकती हो। फादर वॉशरूम जाते हैं तो उन्हें एक बंद रूम से आवाज आती है और वो कुछ पढ़कर उस चीज को फील करते हैं। अगले सीन में लूसी शॉवर लेती है और दांत ब्रश कर रही होती है तो उसके मुंह से खून आने लगता है मगर वो सिर्फ उसका विजन था। फिर दरवाजा खोलने की आवाज पर बेन उठकर देखता है तो लूसी उसी रूम में खड़ी होती है जहां फादर को कुछ नजर आया था और फिर दरवाजा बंद हो जाता है और अंदर से अजीब सी आवाजें आती हैं। फिर दरवाजा खुल जाता है। बेन अंदर जाकर देखता है तो लूसी अपना हाथ जख्मी कर रही होती है और फिर उसमें से कोई और बेन से बात करता है। फिर वो बेहोश हो जाती है। बेन फादर को कॉल करके आने का कहता है। उसके बाद हम मूवी का पहला सीन देखते हैं जब फादर रॉबर्ट्स उनके घर आते हैं। वो काउंटर पर अपनी चीजें रखते हैं तभी उन्हें ऊपर से कोई आवाज आती है तो फादर ऊपर लूसी के पास जाते हैं। तब भी लूसी के अंदर से कोई और बात करता है। वो कहता है कि ये मेरी है। फादर प्रेयर करने लगते हैं। लूसी स्लीप पैरालिसिस में चली जाती है। उसके बाद फादर चर्च की एक प्रीस्टेस के पास जाते हैं और कहते हैं कि लूसी को एक्सॉर्सिज्म की जरूरत है। वो पहले तो मना कर देती हैं कि इसके लिए प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन पर चलना पड़ता है, मगर फिर बिशप से बात करने के लिए मान जाती हैं और कहती है कि अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो आप इस केस पर और कुछ नहीं करेंगे। फादर ये कहकर वहाँ से आ जाते हैं कि अगर अच्छे लोग हेल्प ना करें तो शैतान का जुल्म जीत
जाता है। फिर हम उन्हें चर्च में देखते हैं जहां उन्होंने अपने दोस्त रे को बुलाया होता है और उसे बताते हैं कि मैंने एक औरत का एक्सोर्सिज्म करना है जिसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और ये जल्दी करना होगा और इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। रे अपनी वाइफ की डेथ की वजह से फेथ खो चुका था। वो कहता है मैं इस काम के लिए सही नहीं हूँ, मगर फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं और लूसी के साथ की गई टेप रिकॉर्डिंग उसे देकर चले जाते हैं। रात को उन्हें रे की कॉल आती है। वो कहता है कि मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है और मैं कल तुम्हारे साथ आऊंगा। उसके बाद हम बेन को देखते हैं जो ड्रिंक कर रहा होता है और एली उसे कहती है कि इस टाइम लूसी को तुम्हारी जरूरत है और खुद ऊपर लूसी को देखने के लिए जाती है तो वो ऊपर उसी रूम में लेटी होती है और एली के अंदर जाने पर दरवाजा बंद हो जाता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और उसे वो हैट वाला साया नजर आता है और बेन के अंदर आने पर एली उसे ये सब बताती है। तभी वो स्पिरिट फिर से लूसी को तकलीफ देने लगती है। फिर हम लूसी को एक जंगल में देखते हैं जहां वो साया भी होता है और तभी लूसी की आंख खुल जाती है तो फादर उसके पास होते हैं और उसे एक्सोर्सिज्म के लिए बांधा होता है। लूसी बेन को खोलने के लिए कहती है मगर फादर बेन को बताते हैं कि ये लूसी नहीं है और उन्हें उससे बात करने से मना करते हैं। वो प्रेयर्स करने लगते हैं और फादर डीमन से खुद को रिवील करने का कहते हैं। तभी रे वहां से डरकर भाग जाता है मगर फादर पढ़ते रहते हैं। फिर लाइट चली जाती है और कैंडल्स भी बुझ जाती हैं। लूसी खुद को छुड़वाकर नीचे चली जाती है। फादर बेन और एली को वहां रुकने का कहकर खुद टॉर्च लेकर नीचे आ जाते हैं मगर लूसी के सामने आते ही उनकी टॉर्च बंद हो जाती है और वो स्पिरिट उन्हें गिरा देती है। तभी रे क्रॉस लेकर वहां आ जाता है और प्रेयर्स करने लगता है और फादर भी उसका साथ देने लगते हैं और आखिरकार वो स्पिरिट लूसी को छोड़ देती है। जब फादर गाड़ी में जाने लगते हैं तो उन्हें खिड़की में वो साया दोबारा नजर आता है। बेन और एली लूसी के पास होते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।